नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, वह है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो वह पढ़ेंगे वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार का अगर बात करें तो दोस्तों, किसी भी भाषा के तीन तत्व की जो जरूरत होती है वो होती है दोस्तों वर्ण, शब्द और वाक्य। तो व्याकरण ग्रंथ के अंदर तीन तत्वों की विशेष रूप से बात होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषा में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में टोटल दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण, ना कि 44। 52 वर्ण होते हैं वर्तमान में, जिन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दोस्तों स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर किससे कहते हैं दोस्तों? तो आइए स्वर की परिभाषा देखते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वर होते हैं हमेशा स्वतंत्र बोले जाते हैं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी में टोटल दोस्तों 11+2 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 13 स्वर। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। टोटल 13 स्वर होते हैं दोस्तों, जिसमें 13 स्वर की 11 हो गए। और अ जो ये होता है अनुस्वार दोस्तों, ये, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों विसर्ग। इन दोनों को भी वर्तमान में हिंदी निर्देशक विभाग ने इनको भी स्वर माना गया है। अगर वहीं हम बात करें दोस्तों, हाँ, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में दोस्तों, दो भागों में बांटा गया। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। अगर बात करें वहीं ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर में आता है दोस्तों अ, ई, उ और री। ये चार दोस्तों ह्रस्व स्वर, या फिर यूँ कह सकते हैं लघु स्वर भी कहा जाता है। वही अगर हम बात करें दोस्तों दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर में अगर बात करें दोस्तों, तो जिन स्वरों को अपेक्षाकृत कम समय लगे, अथवा ह्रस्व या लघु स्वर जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। और दो स्वर मिलाकर भी, जिन्हें इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो टोटल दीर्घ स्वर में 7 स्वर आते हैं दोस्तों, ई, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर में हाथ स्वर आते हैं। अगर बात करें दोस्तों, दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक जिसे दोस्तों संधि स्वर कहते हैं, एक दोस्तों संधि स्वर, दूसरा कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर। संधि स्वर के अंदर आते हैं दोस्तों आ, ई और उ। ये तो संधि स्वर। भाई संयुक्त के अंदर बात करें दोस्तों, तो ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। तो दोस्तों ये तो थी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, लघु स्वर या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को दो भागों में, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। अगर बात करें स्वरों की मात्रा किस प्रकार की होती है, तो दोस्तों अ कोई मात्रा नहीं होती है, यानी अ उदासीन होता है। आ की मात्रा ई की, उ की मात्रा ए की, आई की, ओ की, औ की, और रे की मात्रा। वही अगर दोस्तों हम बात करें व्यंजन, तो व्यंजन के अंदर बात करें दोस्तों, तो ऐसी ध्वनियाँ जिनको स्वर की सहायता से बोली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि उनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। जैसे है, यदि हम दोस्तों क बोलते हैं, तो क बोलते हैं, तो क के अंदर क्या मिला होता है दोस्तों? क के अंदर अ मिला होता है। अ मिलके ये पूर्ण रूप से क्या बनता है? क। तो तब जाके क्या बनता है ये दोस्तों? तब जाके ये वर्ण अक्षर बनता है। ये क्या बनता है दोस्तों? इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके ये अक्षर बनता है दोस्तों, अगात अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। अगर बात करें हम दोस्तों व्यंजन की, तो व्यंजन को अगर हम दोस्तों अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्मीय। तो दोस्तों पहले भाग में बांटा गया है स्पर्श। स्पर्श के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो 5 वर्ग में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी क से लेके म तक जो 25 वर्ण हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, ग, ढ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये तो थे दोस्तों स्पर्श व्यंजन। वहीं अगर बात करें दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में, य, र, ल, व, ये 4 वर्ण होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। उसमें व्यंजन में च, छ और ह, ये दोस्तों
4 व्यंजन ये हो गए उसमें। और संयुक्त अक्षर में दोस्तों 4 होते हैं। स्र मिलके क और स से मिलके संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क और स से मिलके त्र में, त और र से मिलके, और ज्ञ में ज और अण से मिलके। और दोस्तों ये जो स्र आता है, ये स्र भी ये मिलके होता है दोस्तों स प्लस र से। टोटल मिला के 4 वर्ण होते हैं संयुक्त अक्षर में। वही अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में, ये तो दोस्तों परंपरा के अनुसार दे रखा है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिला के 44 वर्ण, जो कि परंपरा से चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो 13 स्वर होते हैं दोस्तों, 13 स्वर, और व्यंजनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 36। कितनी हो जाएगी? 36, सॉरी 39 हो जाएगी व्यंजनों की संख्या, तब जाके 42 होती है। तो देखिए दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान भाषा का शुद्ध रूप से बोलना या समझने के लिए विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित कर रखा है। अगर हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण में ध्वनियों का स्थान, तो वो इस प्रकार होगा। अगर हम बात करें दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर, तो अ और आ और क वर्ग और विसर्ग, यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं। यानी इनसे आप कह सकते हैं कंठीय। क्या कहा जाता है? कंठीय। अ आ क वर्ग में क ख ग घ ढ और विसर्ग। वही अगर बात करें दोस्तों दूसरा, तो वो आ जाएगा दोस्तों ई च वर्ग में छ झ झ ण और य और छ, ये दोस्तों तालु से बोले जाते हैं, इसे तालव्य की कहा जाता है। री और ट वर्ग में र और छ षटकोणीय, ये मूर्धन्य, इसे मूर्धन्य वर्ग भी कहा जाता है। ल और त वर्ग, ल और छ दंत्य, इसे दंत्य वर्ग भी कहा जाता है। उ और प वर्ग, ये होष्ट से ये ओष्ठ्य वर्ग भी कहा जाता है। और अंग यानी इसे कहते हैं अनुस्वार, अंग, अणा, न और म, यानी नासिकीय जो वर्ण है, इन्हें नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। और दोस्तों ये बचे ए और आई, ये कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ तालव्य कहते हैं। ओ और औ को कंठ और ओष्ठ्य से बोले जाते हैं, इसे कंठोष्ठ्य कहा जाता है। और दोस्तों व एकमात्र वर्ण है जो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। और ह जिसे काकलीय वर्ण भी कहा जाता है, और ये स्वतंत्र होते हैं, अलजीवा वर्ण भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष रूप से स्थान अलग अलग नासिक का योग्य होता है, जिसे अनुनासिक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों ये अनुस्वार, तो अनुस्वार को कंठ और नासिक से बोला जाता है, इसे नासिकीय वर्ण कहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब वे व्यंजन जिनका उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाक तंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें दोस्तों क वर्ग क ख ग आएगा, त वर्ग में ट ठ ड ढ आएगा, त वर्ग में त थ द ध आएगा, प वर्ग में प फ ब भ, यानी 16 वर्ण इसमें आते हैं। वही अगर बात करें संघर्षीय व्यंजन में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता आ जाती है कि बीच में मार्ग छोटा हो जाता है, यानी कृष्ण ज़्यादा करता है। इसमें व्यंजन में संघर्षीय में स च च ह ख च और फ। स्पर्श संघर्ष के अंदर बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर स्पर्श संघर्ष में अधिक घर्षण अधिक होता है, यूँ कह सकते हैं कि उच्चारण के बाद संघर्ष ज़्यादा होता है। ये इसमें छ वर्ग बनाएगा, जैसे च च झ झ। वहीं अगर बात करें दोस्तों नासिकीय, तो ये पंचम वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है, जो हवा अंश है नाक से बाहर निकलता है, जैसे अणा 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 न और म। पार्श्विक वर्ण दोस्तों जिनका जीवा का अगला भाग मसूड़ों को सूते हुए बाहर निकलती है हवा, से पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और पार्श्विक वर्ण में होता है दोस्तों ल। कौन सा होता है? ल। प्रकंपित वर्ण जिसे लुडित वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम पूछे आपको जाए तो इसका नाम हो जाएगा लुडित वर्ण। और ये वर्ण होता है दोस्तों र। कौन सा वर्ण होता है? ल, जिसे प्रकंपित या लुडित वर्ण भी कहा जाता है। उक्षिप्त वर्ण की बात करें दोस्तों, जिनकी नाक के झटके के साथ ये नीचे गिरती है जीवा, तो ये होता है ड और ड। और संघर्षहीन व्यंजन जिनका बिना किसी संघर्ष से हवा बाहर निकलती है, वो संघर्षहीन ध्वनियाँ कहती है, जिसमें 2 ध्वनियाँ होती है य और व, य और व।
अगला हम इसे दोस्तों अर्ध स्वर भी कहा जाता है, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला अगर बात करें दोस्तों तो कंपन के आधार पर दोस्तों स्वरों वर्णों को, माफी चाहूँगा, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है घोष, एक होता है अघोष। घोष और अघोष। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, कंपन करता है, जिसके अंदर कंपन होता है उसे घोष कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा वर्ण आएंगे, तो क वर्ग हो या छ वर्ग हो, सभी वर्ग क से लेके प तक जितने भी वर्ग है उस वर्ग के अंतिम 3 वर्ण आएंगे, अंतिम 3 वर्ग। यूँ कह सकते हैं कि इसमें दो आने वाले तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो इसमें आएंगे, और य र ल व और इसके साथ में दोस्तों ह घोष वर्ण के अंदर आते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के जो स्वर भी है वो घोष कहलाते हैं। कुल मिला के 30 इसके अंदर वर्ण होते हैं घोष में। अघोष के अंदर इन वर्णों में उच्चारण की कंपन बिल्कुल ही नहीं होता है, कंपन ना गूंज होती है। इन सभी वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण, यूँ कह सकते हैं सभी वर्ग है ना, जो छ क प जितने भी वर्ग हैं उसमें पहला और दूसरा जो वर्ण है उसके साथ आप स ये 3 वर्ण इसमें आएंगे। इसमें कुल संख्या होगी 13। और अगला दोस्तों बात करें श्वास वायु के आधार पर, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अल्प, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जो उच्चारण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी अल्प का मतलब होता है कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है। इसमें जो वर्ण आने वाले दोस्तों वो आएंगे किस, जो वर्ग बताएं, कस वर्ग, च वर्ग। इसमें पहला वर्ग में पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी विषम संख्या वाले वर्ण इसमें आएंगे। और इसके बाद इसमें य र ल व और सभी अल्प स्वर में आते हैं। स्वर सभी अल्प वर्ण में, अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण के अंदर जिन वायु का उच्चारण श्वास में अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएंगे महाप्राण के अंदर। और छ, स, और ह जो हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, इन्हें नोट कर दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अनुनासिक में दोस्तों ये जिसके अंदर संधि बिंदु आते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी को मानवीकरण देने वाले जो विभाग है, यूँ कह सकते हैं इस लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय भी कहा गया है, जो हिंदी निर्देशालय विभाग है, इनके द्वारा ये तैयार की जाती है मानक रूप। अगर इनके मानक रूप की बात करें दोस्तों इनके मानक रूप की बात करें तो वो आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें देवनागरी लिपि का जो मानक रूप वो इस प्रकार होगा। स्वर में दोस्तों अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। मात्रा के अंदर बात की जाए दोस्तों तो ये इनकी स्वर की मात्रा होती है। अनुस्वार में दोस्तों ये होता है ऊपर बिंदी वाले। विसर्ग में अह वाले। अनुनासिक में दोस्तों ये संधि बिंदु आता है। व्यंजन में दोस्तों क से लेके ह तक जो वर्ण आते हैं ये सभी व्यंजन होते हैं, क से लेके ह तक। और संयुक्त व्यंजन में दोस्तों ये छ, त्र, य, स्र, इस 4 वर्ण। हल जो वाला चिन्ह में दोस्तों ये आते हैं। हिंदी में कुल मिला के दोस्तों वर्णों की संख्या है वो 52 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है दोस्तों। अगर बात करें वही हम 52 वर्णों की संख्या आपको बता देते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए स्पर्श जो संख्या हमने बताई थी वो थी 25 स्पर्श संख्या। वहीं अगर बात की जाए अंतःस्थ संख्या, तो अंतःस्थ की संख्या हो जाएगी दोस्तों 4 अंत। फिर संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों से बोले जाने वाले ये हो गए दोस्तों 4। और ये बात करें दोस्तों ये उपसिप्त वाले वर्ण 2, और जो हमने 11 इसमें ये बांटे गए थे। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, और इसमें हो जाएगी दोस्तों अनुनासिक और ये दोनों स्वर, यानी 13 हो गए दोस्तों स्वर। तो ये हो जाएंगे दोस्तों टोटल मिला के 39 प्लस 13 यानी 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। कितने होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण। तो दोस्तों ये ऑथेंटिक जो विद्यालयों के अंदर चलने वाली हिंदी की जो पुस्तकें हैं उसमें से ये आपको ऑथेंटिक बताए गए हैं। इसमें कोई गलती है, मिस्टेक नहीं है दोस्तों। इस वीडियो